भारतीय सेना जिसका काम है दुश्मनों से वतन की हिफाजत करना, लेकिन बीते दिनों कश्मीर में आई आपदा में फरिश्ता बनकर आई सेना के जवान। 4 सितंबर से 7 सितंबर के 4 दिनों को कश्मीर की तारीख भूलने की कोशिश करना चाहे फिर भी नहीं भुला पाएगी। आसमान से पानी नहीं बल्कि आफत बरसी। नदियां अपनी हदें तोड़कर घरों में पहुंच गईं। जिन सड़कों पर धूल उड़ा करती थी वहां 14 से 25 फीट तक पानी था। पूरा शहर डूब गया। और यहां के बाशिंदों की जिंदगी और मौत से जंग छिड़ गई। सब कुछ पानी ने ले लिया। जो भी हमारे सामान है, चीजें हैं, ताकि वो भी सोने भी है घर में, वो भी गया पानी। लड़की की शादी है, अब 2 महीने की बात है, तो वो भी गया। ऐसे में मसीहा बनकर आए भारतीय सेना के जवान। बहती धाराओं के बीच नाव से बचाना हो या हवाओं के बवंडर के बीच से हेलीकॉप्टर उड़ाकर छत पर बसे लोगों को निकालना हो या खाने के पैकेट गिराने हों, ये जवान जान की बाजी लगाकर सैकड़ों जिंदगियां बचाते रहे। जो लोग घरों में कैद थे उनकी एक अकेली आस थे सेना के जवान। सेना के तीनों अंगों ने इस आपदा में कश्मीर वालों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने भी भरोसा दिलाया कि बचाव और राहत के कार्यों में पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहाँ के सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है और आपको कोई कमी महसूस न हो इसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आई इस बाढ़ में 280 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता था, लेकिन जवानों ने वक्त रहते हालात पर पकड़ मजबूत कर ली। तो नेचुरली मोस्ट इम्पोर्टेंट था पहले तो इमीडिएटली बोट लॉन्च करके लोगों का रेस्क्यू करें। तो जब वो ऑपरेशन हमने लॉन्च किया तो हमें एहसास हुआ कि यहाँ पर भी झेलम का करंट काफ़ी तेज़ था। वैसे तो झेलम यहाँ फैल जाता है, लेकिन फिर भी करंट तेज़ था और हम लोग बोट्स को इस नॉर्थ साइड से उत्तर से दक्षिण की तरफ नहीं ले जा पाए। तो फिर हमने स्ट्रेटजी बनाया कि नहीं, ऐसे नहीं, इसको 2 साइड से फिर बाद में 3 साइड से लॉन्च करेंगे। तो फाइनली नॉर्थ से यहाँ बदामी बाग कैंटोनमेंट से हमने लॉन्च किया, साउथ से रामबाग और टेंगपुरा के इलाके से लॉन्च किया और पश्चिम में जैनाकोट साइड से बेमिना वगैरह के इलाके पे लॉन्च किया। तो फिर लगातार कंटिन्यूस बोट ऑपरेशंस चलते रहे और 24/7 लगभग पूरे कश्मीर के इलाके से 61,000 से भी ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया ये मोटर बोट्स के ज़रिए से। लोगों को बचाने की खातिर सैलाब में उतरे इन जवानों ने अपनी सुरक्षा भी दांव पर लगा दी। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 जवान शहीद भी हो गए। हमारे 2 जवानों के जान का नुकसान हुआ है। एक बोट जो सुबह पुलवामा में
काकापुर के पास में रेस्क्यू के लिए जा रहा था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। वो सुबह सुबह जो है नाव के नीचे एक बिजली का तार आने की वजह से उसमें उसके लपेट में आ गया। आज जब सैलाब थम चुका है, जिंदगी पटरी पर आने लगी है, ये जवान लोगों के घावों पर मरहम लगा रहे हैं। उनके इलाज और तीमारदारी में रातों को जाग रहे हैं। इन जवानों की मेहनत ही है जो कश्मीर में फिर से जीने की आस लेकर आई है। जीने की जद्दोजहद और टूटते हौसलों के बीच पहुंची सेना, लेकिन सेना के अपने आशियाने में कई चीजें तबाह हो चुकी थी। ये है आर्मी स्कूल की बिल्डिंग। चारों तरफ बड़े निशान बता रहे हैं कि जब सैलाब आया तो यहाँ की एक मंजिल पानी के नीचे दब गई थी और कीचड़ से भरा ये कमरा यहाँ का साइंस लैब, ये कंप्यूटर पानी में कई दिनों तक डूबे थे। आज जस के तस वहीं पड़े हैं, लेकिन किसी काम के नहीं हैं। ये तो था स्कूल का नजारा। अब आपको ले चलते हैं आर्मी के रसद के गोदाम में। पानी भरने से आलू सड़ गए हैं, प्याज से अंकुर निकल आए हैं और अनाज की बोरियों से सड़ने की महक आ रही है। अपना आशियाना बर्बाद होने के बावजूद सेना ने दूसरों का पेट भरने के लिए न जाने कितनी उड़ानें भरी और खाने के पैकेट गिराए। सेना के अस्पताल में पानी भर गया और लाखों के यंत्र खराब हुए। अगर कुछ नहीं बिगड़ा तो वो था सेना में सेवा का जज्बा। तकरीबन इस हाइट तक पानी में डूबा हुआ था। तकरीबन 4 दिन अंडर वाटर रहा उस टाइम पे। तो जैसे ही पानी रिसीड हुआ, यहाँ पे ऑब्वियसली वो जो सिल्ट और गंद था वो तो पड़ा था जी। तो हमने वो सब क्लियर करा दिया जी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सेना के क्वार्टर्स। यहाँ भी पानी का स्तर 12 से 14 फीट था, यानी ग्राउंड फ्लोर पूरा पानी के अंदर। ऐसे में अपनों की चिंता किए बगैर ये जवान कश्मीरियों की जिंदगी बचाने में जुट गए। यहाँ पे हमारा इफेक्ट हो गया था। हमने अपना हेडक्वार्टर्स के कार्रवाई में कोई कमी नहीं आने दी। जहाँ सबेरिया के हेडक्वार्टर्स, हमारे कोर हेडक्वार्टर्स, दोनों को हमने किसी भी हालत में, हमारे अपने ऑफिसर्स जिनके अपना सब कुछ पानी में बह गया, टी शर्ट ट्रैक सूट पहन के इन्होंने ऑफिस में एक ही कपड़े पहन के काम किया लगातार। खुद को हुए भारी नुकसान के बावजूद सेना बचाव के काम में जुटी रही और साबित कर दिया कि वो किसी भी चुनौती से निपटने में सक्षम है। यहाँ से हमने कट बनाया हुआ है जिससे कि पानी जो ठहराव है वो जल्दी से निकल जाए और हम अपने कम्युनिकेशन को थ्रू कर सके। मेनली जहाँ भी हमारा कम्युनिकेशन ठप पड़ा हुआ है वहाँ हम इस तरह की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जल्दी से जल्दी पानी निकल जाए और कम्युनिकेशन थ्रू हो जाए हमारा। सेना की छावनी में अब भी टूटी छतें, टूटी बाउंड्री और इधर उधर पड़े और कीचड़ में लिपटे ये मेडल्स पड़े हैं। ये बयान करते हैं कि कीचड़ में लिपट कर भी सैनिकों ने इन मेडल्स की इज्जत में 4 चांद लगाए हैं। नाउम्मीदी के वक्त हौसले की बैसाखियों पर शहर को थामने वाले सेना के जवान अब अपना घर दुरुस्त करने में जुटे हैं। सेना ने लाखों लोगों को मुसीबत से तो निकाल लिया, लेकिन बीमारियों से जंग अभी जारी है। ये है महबूबा। इनके ऊपर बाढ़ का पानी कहर बनकर टूटा। चंद महीनों के बेटे महरीन रियाज की जीने की उम्मीद छोड़ चुकी मां के लिए मसीहा बनकर आए सेना के जवान। सेना के अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टरों की मदद मिली तो बच्चे को एक नई जिंदगी मिली। बहुत अच्छा। आज मैंने सोचा उस दिन ये मर जाएगी उसी दिन, तो आज तो ये ठीक है। हाँ, ये तो ठीक है आज बच्चा मेरा। शुक्र खुदा का और इन लोगों का। महरीन जैसे न जाने कितने मरीजों का इलाज सेना के अस्पताल में हो रहा है। इनमें से कई ऐसे मरीज हैं जिनके घर वालों ने आशा का दामन ही छोड़ दिया था, लेकिन आज आर्मी के डॉक्टरों की बदौलत जिंदगी की आस फिर से जग गई है। अब आर्मी ज्वाइन करना चाहती हूँ। पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि जो चेहरा आज आर्मी का देखा इससे पहले नहीं देखा था। इसीलिए मैं अब कोशिश करूँगी
अब आगे अल्लाह के हाथ में होगा फिर। सर यहाँ जिस तरीके से काम चल रहा है, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी यहाँ पर लोग आए हैं, किसी के पास कोई विकल्प नहीं बचा, आप कितना मुश्किल आ रही है सर? नहीं, मुश्किल तो देखिए जब ये ऐसी आपदा आती है तो मुश्किलात तो होती है, बट आर्मी बनी इसलिए है कि आर्मी का दायित्व बनता है कि सबकी मदद की जाए। और इसी तरीके से इस हॉस्पिटल ने जब से 6 तारीख से जब ये फ्लड वाटर्स आने शुरू हुए, कुछ हमारी फैसिलिटीज़ भी अफेक्ट हुई, बट तब भी हॉस्पिटल ने आगे बढ़ के कुछ 350 लोगों का इलाज इन हॉस्पिटल हमने किया है इन कुछ पिछले 1 हफ़्ते में। अभी भी हमारे पास बहुत सारे सिविलियन पेशेंट्स भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है, बच्चे हैं। बाढ़ के बाद रुका पानी सड़ने लगा है और मरे हुए जानवरों की बदबू से माहौल खराब है। ऐसे में फौज शहर में क्लोरीन की गोलियां बंटवा रही है। बीमार लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिए आर्मी की तरफ से विशेष मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं। कई भारी तादाद में क्लोरीन के टैबलेट, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल, मेडिसिन के पैकेजेस काफ़ी मतलब अभी आ रहे हैं यहाँ पर। उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है और लोगों का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। कैरकस जो है रिमूवल, उसका प्रोग्राम चल रहा है। ये सब प्रोग्राम साइमल्टेनियसली चल रहा है। इनके ऊपर डेली जब हम लोग मीटिंग करते हैं, शाम को सब अपना अपना प्रोग्रेस बताते हैं, तो सब अपनी जगह पर अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। अब आके बताते हैं कि यहाँ पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ से इस प्रकार से जो है रिसोर्सेज को मेरे हिसाब से पूरा ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा रहा है। इन मेडिकल कैंपों में लोगों को मुफ्त सलाह और दवाइयाँ दी जा रही हैं। यही नहीं, छोटी मोटी चीज़ों का इलाज भी यहीं मुहैया कराया जा रहा है। मेडिकल रिलीफ का काम तो जब से बाढ़ आई तब से शुरू हो गया था, पर जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे वैसे हमारी जो फ्रिक्वेंसी है मेडिकल कैंप की वो ज़्यादा हो गई है। मेडिकल कैंप का बेसिकली 2 मकसद हैं। एक तो रिलीफ डिस्ट्रीब्यूट करना, साथ साथ लोगों को सतर्क करना है कि आगे जो महामारी ना फैले उसके बचाव के लिए। अभी इस वक्त तो खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, लूज मोशंस का प्रॉब्लम है। आने वाले समय में महामारी ना फैले इसके लिए हम एहतियात बरत रहे हैं। किसी को अगर लूज मोशन है उस पर ट्रीट कर रहे हैं, पेट दर्द वगैरह को ट्रीट कर रहे हैं, डीवॉर्मिंग कर रहे हैं, डीवॉर्मिंग टैबलेट्स दे रहे हैं, क्लोरीन टैबलेट्स दे रहे हैं पानी के लिए। उम्र से ज्यादा सैलाब बुजुर्गों का दुश्मन बन गया है। सेना ठहरे पानी से होने वाली बीमारियों से निपटने में जुटी है। हालांकि शहर के सभी इलाकों में ऐसे मेडिकल कैंप बढ़ाने की जरूरत है। आपदा की इस घड़ी में जिंदगी जख्मी है। ऐसे में सेना की कोशिश है कि ये बीमारियां महामारी का रूप ना लें। ये हैं अब्दुल मजीद। श्रीनगर में बाढ़ का पानी उतरा तो पत्नी ज़ेहरा के साथ घर आए बाकी बचा सामान समेटने के लिए। बाढ़ का पानी अब्दुल के घर की दूसरी मंजिल तक चढ़ गया था। इससे उनका सब कुछ बह गया। बाढ़ में फंसे अब्दुल को सेना ने सहारा दिया। जवान इनकी मदद के लिए आए। जिंदगी के इस सबसे कठिन दौर के बाद अब्दुल का सेना पर भरोसा बढ़ गया है। पैसा अगर दो तो सेना के हाथ में दो, क्योंकि वो घर पे घर जाएंगे, पैसे देंगे, तब हमें कुछ मिलेगा। वरना अगर यहाँ के नेताओं के हाथ में लगेगा फिर शायद किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पहले वो अपना घरों में रखेंगे, अपने बैंक पर रहेंगे। बस सेना के हाथ में दे दो पैसे, वो हमें पहुँचाएंगे पैसे। बस इतनी हमें रिक्वेस्ट है। जितनी मदद सेना करती है उतना गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं करते। नेता सब लोग भागे दिल्ली बैठे हैं, सेना फिर भी लगी है साथ हमारे। वो मदद कर रही है, लोगों को पानी से निकाल रही है, अपनी जान पे बनी है उनको फिर भी। ये कहानी सिर्फ अब्दुल मजीद की नहीं है। बाढ़ ने सेना और कश्मीरियों के बीच दूरियां कम कर दी। पानी में फंसे लोगों को बचाने के लिए फौज उतरी तो फिर उसने न दिन देखा न रात। सेना ने पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, उनके खाने पीने की फिक्र भी की। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में घाटी में फौज के मुरीदों की तादाद कई गुना बढ़ चुकी है। आर्मी बहुत हमारे लिए कर रही है, लेकिन हम ही गलत हैं। हम आर्मी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें दवाई बांटने के लिए आते हैं, हम इनको पत्थर मार रहे हैं। ये जायज़ नहीं है, ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। प्यार के 2 बोल और मदद का आसरा, ये वो बातें थी
जिसने कश्मीरियों के मन में फौज को भरोसेमंद बना दिया। सैलाब तो गुजर गया, लेकिन अपने बाद छोड़ गया ये तबाही का ये मंजर। आप देख सकते हैं पूरा मकान ये घिर चुका है। साथ ही जो आसपास के मकान हैं वहाँ नींव खराब हो चुकी है, वो कभी भी गिरने की हालत में है। घाटी में पानी तो कम हो गया है, लेकिन नमी के जहर ने इमारतों को खोखला कर दिया है। बाढ़ से तबाह हुए कश्मीर में अब कमजोर मकानों के डर से लोग घरों से बाहर रहने को मजबूर हैं। ये मकान है वो भी गिरने वाला है। आज नहीं गिर, मेरा खड़ा मकान था 12 दिन का, आज मकान गिर गया मेरा। सब चला गया हमारा, सब दुकान, वो गोदाम में पानी आ गया, घर में पानी आ गया, सारा घर भर गया हमारा, सब खत्म हो गया। हम आज यहाँ आ गए, 10 दिन घर में ही थे हम, 10 दिन घर में ही थे, अभी निकाला हमको। श्रीनगर की गलियों में पानी अभी भी जमा है, जिससे कई खतरे बढ़ रहे हैं। पहले ही सैलाब में उजड़ चुके लोगों को अब दूसरी मुश्किलें सता रही हैं। इससे इतना बीमारी फैलने का खतरा है कि यहाँ के लोग जो बच्चे छोटे से सब कुछ निकाले हमने, छोटे बच्चों को हमने निकाला, और बीमारी का इतना ज़बरदस्त खतरा है कि कुछ मत पूछे। अगर यहाँ पर वक्त पर कोई कुछ नहीं किया जाएगा तो इससे बहुत सख्त खतरनाक पैदा साबित हो सकते हैं। तो ये मकान है, अब इनमें इतनी नमी आ गई है कि ये कमज़ोर भी हो गए होंगे। बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत मकान गिरे, बहुत मकान ये गिरा, बहुत एक बंगला एक बड़ी थी, कोठी थी यहाँ, वो गिर गए। उधर आगे जाएगा, आगे भी इसी तरह दाईं तरफ है 2-3 मकान गिरे, और लेफ्ट साइड भी जाएगा, उधर भी बहुत मकान गिरे हुए हैं। पता नहीं क्या लग, परेशान है सब लोग, चीख पुकार कर रहे थे, क्या करेगा। सर्दियों की आहट से भी लोगों के अंदर बेचैनी है। कश्मीर में हर साल बर्फबारी होती है। ऐसे में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड का डर सता रहा है। लोगों को सरकार से राहत मिलने की भी उम्मीद है। They can give us homes to live. That's what we want. Winters are coming, snow will, as usual कश्मीर में बर्फबारी होती है, बहुत बारिश होती है। विंटर पता ही है कैसा होता है, तो वो हमें क्या दे सकता है, घर बनाने के लिए दे सकता है, और जो क्लोथ्स हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो हम फुलफिल कर सके, वो हमें चाहिए। शहर के बड़े अस्पतालों के भी बाढ़ की चपेट में आने से ज्यादातर अस्पताल पूरी तरह से चालू हालत में नहीं है। पे जो पानी नहीं निकाला गया है, इसकी वजह से इसमें बदबू उठ रहा है। उसके लिए हम बहुत हद से ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बीमारियां उठने का बहुत हद से ज़्यादा खतरा है। क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, ये छोटा एरिया ही है मगर बहुत लोग रहते हैं यहाँ पे। ये श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल है। आपदा की इस घड़ी में हजारों उम्मीदों का घर, लेकिन अब देखना होगा कि ये दोबारा फिर कब खड़ा हो पाता है। धान की इन बालियों को जितना भी पीट लें, लेकिन इनसे जितना अन्न निकलना था वो नहीं निकल पाएगा। अब्दुल अजीज कश्मीर के गंदेरबल में एक छोटे किसान हैं। जब कश्मीर में सैलाब आया तो धान की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। अब अब्दुल को बचे खुचे से ही गुजारा करना पड़ेगा। इस बार आधा भी पूरा नहीं निकलते हैं। अगर पिछले साल मतलब एक कनाल को 4-4.5 कुंटल निकलते हैं, तो इस साल तकरीबन ये 1 कुंटल बस 1.25 कुंटल तक निकल जाएगा। कश्मीरी सेबों के बागान पर नजर डालें तो एक उजाड़ मंजर नजर आता है। जिन सेबों से यहाँ के पेड़ लदे रहते थे वो या तो गिर गए हैं या सड़ गए हैं। केसर और दूसरे ड्राई फ्रूट्स के कारोबार को भी काफी नुकसान हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक बाढ़ की वजह से कश्मीर के किसानों को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। जैसा भाव अभी 800 जाती थी पेटी, वो अभी 200 या 150 निकलेगी, क्योंकि वो खुद गिरा हुआ है। बाहर नहीं बेच सकते, क्योंकि बाहर बेचते 5 दिन तो लगे जाएंगे। वहाँ तक तो वो दागी हो जाएगा, वो पहले से ही दागी है, वो वहाँ तक पूरा दागी हो जाएगा। उसकी बिक्री नहीं होगी, वहाँ पे सेल नहीं होगी, तो उसकी वजह से नुकसान है। तकलीफों की सैकड़ों दास्तानें और मुसीबतों के अंबार के बावजूद धरती की इस जन्नत को दोबारा खड़ा होता हर कोई देखना चाहता है। नए खतरों की आहटों के बीच हालात सुधर भी रहे हैं। कश्मीरियों की दुनिया बेबसी के दायरे में सिमट सी गई है। किस्मत मुंह फेर के खड़ी है, लेकिन शहर अपनी रफ्तार में आगे बढ़ने की कोशिश में है। कैमरामैन प्रशांतों के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, श्रीनगर।